आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः ओडिसी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोगों को चर्चा करना है उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 4 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज। इन चारों के विषय पर चर्चा करना है। एक और आता है संकर, इसके बारे में भी चर्चा करना है, लेकिन जो मुख्य रूप से चर्चा करना है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज पे करना है। तो पहले हेडिंग बनाइए तत्सम शब्द, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसे किस प्रकार से हम प्रयोग में लाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हेडिंग बनाइए तत्सम शब्द। इसके कुछ नियम होते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव को हम याद नहीं कर पाएंगे, इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं, उसके माध्यम से हम लोग इसको सरलता पूर्वक समझ लेंगे। चलिए लिखिए तत्सम, हेडिंग है तत्सम। उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो वह तत्सम शब्द जो है वह संस्कृत से उसी रूप में, संस्कृत के उसी रूप में जो प्रयोग में शब्द लाए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे बात करें अग्नि, वायु, रात्रि, बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और इसी रूप में हम इसे प्रयोग में लाते हैं, ये हमारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। तद्भव की बात करें, संस्कृत के हैं परंतु हम इसे अपने अनुसार प्रयोग में लाते हैं। जैसे संस्कृत में तत्सम शब्द की बात करें तो गृह, यही तद्भव की बात करें तो हम लोग प्रयोग में किस रूप में लाते हैं? क्या कहते हैं आप लोग? घर कहते हैं। तो यह इसका क्या हो गया? तद्भव हो गया। क्या हो गया? तद्भव हो गया। वक, वक, वक क्या है? संस्कृत है, तत्सम है। इसे तद्भव में हम क्या कहते हैं? बकुला, बकुला भगत हो का। क्या हो? बकुला भगत हो का, सुने हैं? चलिए तत्सम शब्द तो लिखिए इसमें ऐसे शब्द जो संस्कृत से क्या हो? संस्कृत से प्रयोग में लाए जा, प्रयोग में लाया जाए, ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे प्रयोग में लाए जाए, यानी कि जिस रूप में है सीधे प्रयोग में लाया जाए, प्रयोग में लाया जाए, तथा आज भी उसी रूप में प्रयोग किया जाए तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द
कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे गृह, गृह का क्या हो गया है, क्या कहते हैं आप लोग, घर कहते हैं। हमारे घर आ जाइएगा, दावत है कहते हैं ना, गृह नहीं कहते, हमारे गृह आ जाइएगा। यानी कि हम अपने प्रयोग के हिसाब से तत्वों को क्या किए, जन्म दिए, इसलिए कहते हैं उत्पत्ति या जन्म के आधार पर। यानी कि जितने भी तत्सम होते तत्व होते हैं, इसे हम प्रयोग के हिसाब से लाते हैं। जैसे बकुला, वक, बनिया, बनिया कहते हैं ना, यह क्या है, बनिया शब्द क्या है, कमेंट करके बताइए, बनिया शब्द क्या है, आगे हम बताएंगे, इसको नोट करिए। चलिए बच्चों, बहुत ही अच्छे हैं आप लोग, ऐसे ही बने रहिए। आगे क्या है, तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तद्भव, हेडिंग डालिए। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, दो लाइन बताइए आप लोग, क्या होते हैं, अभी बताएं, तुरंत बताइए, देखते हैं कितने बच्चे को ऐसे ही याद हो जा रहा है, बताइए। तद्भव ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से हैं, इनकी जो जन्म हुई है कहां से हुई है, संस्कृत से हुई है, परंतु इसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में लाते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। लिखिए, ऐसे शब्द जिसका उत्पत्ति या जन्म, या यहां लिख लीजिए, जन्म किससे हुई हो, संस्कृत भाषा से हुई हो। ऐसे शब्द जिनका उत्पत्ति या जन्म संस्कृत भाषा से हुई हो, किससे, संस्कृत भाषा से हुई हो, परंतु क्या हो जाए, परंतु उसका स्वरूप बदल जाए। प्रयोग के बाद हम इसका प्रयोग अपने हिसाब से करें, बदल जाए, क्या कहलाते हैं, तद्भव। तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे कपूर, बनिया, बकुला। बकुला भक्तों, बकुले की तरह ध्यान दो, सुने हो ना विद्यार्थी के लक्षण, काक चेष्टा बकुल ध्यानम, और स्वान निद्रा, अल्पहारी गृह त्यागी, और विद्यार्थी पंचलक्षण। तो ध्यान दो, किसके जैसा, बकुला के जैसा। अब बकुला बन मत जाना, ऐसे आदि होते हैं, आदि शब्द आते हैं। इसके तद्भव और तत्सम को पहचानने के लिए 6 नियम होते हैं, जिसके द्वारा हम सरलता पूर्वक से तद्भव और तत्सम को पहचान सकते हैं। चलिए एक नियम की बात करते हैं। पहले नियम का रूल नंबर 1, नियम नंबर पहला क्या होता है,
छतरी जानते हो, छ से छतरी और छ से छाता भी होता है। ऐसे देखो, यह छ जो है बाबू, वो जहां पर आए, जहां देख लो शीर, जो देख लो छ आए, ये समझ लेना क्या होगा, तत्सम होगा। अब ये बदलता किस में है, इसी का तद्भव पूछ ले, ये तो तत्सम हो गया। तद्भव की बात करें, जो छ होता है इसका विभाजन ख से खरगोश और छ से छाता, इन दोनों रूप में होता है। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र की बात करें तो इसका जो होता है वो क्या होता है, खेत कहते हैं। इसका तद्भव क्या होता है, खेत होता है। इसका झीर का, क्षेत्र का खेत, देखो खेत, इसका जो विभाजन होता है छ से छतरी वाला, छ ये देख रहा छतरी वाला, और छ से छतरी वाला, और ख से खरगोश वाला। यानी कि इसको जब देखना तो ये क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। जहां छ आएगा वहां तत्सम शब्द होगा। और यहीं से जब इसका रूपांतर करते हैं, इसका बदलाव करते हैं, तद्भव में जब हम जानते हैं तो तद्भव में इसका विभाजन होता है खो या छो में। चलिए इसके रूल को कल लिखवाना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज तबीयत भी कुछ सही नहीं है, इसलिए बस इतना ही। आप सभी का ओडी सिंह सर क्लासेस में स्वागत है। धन्यवाद।